This conference will now be recorded. Okay, so today we are going to learn about project and product management. So carefully listen to me. Carefully listen to me and listen to the chapter. सर वीडियो चल नहीं रही है। क्या कह रहे हो कोमल? सर अभी अपनी ऑन नहीं की, चल नहीं रही है वीडियो। हाँ सॉरी। अब देखना। डेवलपमेंट एंड लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट आवाज। मैनेजमेंट। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। तो इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट। आवाज आ रही है? प्रोजेक्ट क्या होता है? ठीक है, अब आ रही है आवाज? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक। This conference will now be recorded. topic is the project management, or you can say it a product management and development and life cycles of द प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। तो इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या होता है? ठीक है, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या बनती है? अ गुड सर्विस, पर्सन, प्लेस, इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन offered to consumers to satisfy his need or want। प्रोजेक्ट क्या होता है? कोई भी गुड हो सकती है, कोई भी सर्विस हो सकती है, कोई भी पर्सन, प्लेस, इवेंट हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, समुदाय, संगठन हो सकता है जो कि हमारे कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करता है उसकी नीड्स और वांट्स से, वो प्रोजेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन ये बनेगी अ गुड सर्विस, पर्सन, प्लेस, इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफर टू द कंज्यूमर टू सेटिस्फाई हिज नीड्स और वांट्स। ठीक है, तो ये हमारा समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? देखो प्रोजेक्ट क्या होता है, मैं प्रोजेक्ट की डेफिनेशन बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट कोई भी गुड हो सकता है। गुड क्या होता है? मतलब कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी वस्तु, गुड्स का मतलब हुआ वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी सर्विस, पर्सन, प्लेस, इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन, ये सब प्रोजेक्ट में आता है। मतलब कि जैसे कि प्लेस और पर्सन में जैसे कि होटल्स हो गए, टूरिज्म हो गया, ठीक है ना, तो ये सब प्लेस और पर्सन होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन हो गए, भाई कोई भी आपकी सोशल केटरर्स हो गए, केटरिंग की समुदाय हो गया, तो ये सब क्या है? कमर्शियल, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्या होता है? अ गुड सर्विस, पर्सन, प्लेस, इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्ड टू कंज्यूमर। ये जितनी भी चीजें है ना, ये सब चीजें किसके लिए होती है? हमारे कंज्यूमर्स के लिए होती है ना, जो इन्हें कंज्यूम कर सके। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो उपभोक्ता होते हैं ना, मतलब कि किसी भी वस्तु का जो भोग करने वाले होते हैं, किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करने वाले जो होते हैं, वो कहलाते हैं कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को जो चीजें हम ऑफर कर सके, कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें जिस भी चीज से, वो प्रोजेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एसवीएसयू का अगर हम एग्जांपल लें, तो एसवीएसयू में कंज्यूमर्स कौन है? कंज्यूमर्स है हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स की नीड्स और वांट्स क्या है? उनको एक अच्छी सी डिग्री मिल जाए, डिप्लोमा मिल जाए, उनको नॉलेज मिल जाए, उनकी ज्ञान बढ़ जाए,
जो उनकी नीड्स और वांट्स हैं। उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए सरकार ने एक संगठन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कॉल्ड एज SVSU। they named it SVSU, श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। और उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपने कंज्यूमर्स की उन्होंने एक प्लेस रखा और पर्सन्स के रूप में टीचर्स को हायर किया, ठीक है, और वो सर्विस और गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। तो वो कहलाएगा प्रोजेक्ट। समझ में आया आप व्हाट इज प्रोजेक्ट? तो प्रोजेक्ट की सिंपल सी डेफिनेशन है ये, अ गुड सर्विस, पर्सन, प्लेस, इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफर टू कंज्यूमर टू सेटिस्फाई हिज नीड और वांट, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं, हमारे ना प्रोजेक्ट के ना 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट इज 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कौन कौन से होते हैं? टेंजिबिलिटी, टेंजिबल, इन्वेंटोरेड, नॉन पेरिशेबल एंड होमोजीनियस। टेंजिबल, इन्वेंटोरेड, नॉन पेरिशेबल एंड होमोजीनियस। सेकंड क्या बोला सर? समझ नहीं आया। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल आर द इन्वेंटोरेड, INVENTORIED। इन्वेंटोराइड क्या होती है? ये जो होती है ना एक बैलेंस्ड प्रोडक्शन और उनकी कंजप्शन, ये पॉइंट होता है। मतलब कि प्रोडक्शन और कंजप्शन से रिलेटेड होता है ये पॉइंट, कि हम जितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, जितनी हमारे प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना, उनकी उतनी खपत भी हो रही है कि नहीं हो रही। उतनी खपत होना भी तो जरूरी है। अब आपने 10 पीस बना दिए, वो 10 पीस जब तक वो बिकेंगे नहीं, आप नेक्स्ट पीस कैसे बनाओगे, है ना। तो वो कहलाया जाता है इन्वेंटोराइड, ठीक है। नॉन पेरिशेबल एंड होमोजीनस, ठीक है। तो ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे इस टॉपिक के? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस टॉपिक। प्रोजेक्ट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? पहला तो आपका रहेगा कि आफ्टर दिस यूनिट यू ऑल आर एबल टू क्लासिफाई द प्रोडक्ट्स, हाउ द प्रोडक्ट आर क्लासिफाइड, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और स्टेजेस इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ये आप आगे जान पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन जान ली प्रोजेक्ट की क्या होती है। कोई भी वह वस्तु जो कि हमारे कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, वो प्रोजेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब लेवल ऑफ प्रोजेक्ट अगर मैं आपको बताऊं, लेवल ऑफ प्रोजेक्ट हमारे होते हैं जैसे कि हमारा कोर प्रोजेक्ट, जेनरिक प्रोजेक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट, ऑगमेंटेड प्रोजेक्ट एंड पोटेंशियल प्रोजेक्ट। ये 5 तरीके के हमारे लेवल होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। सबसे पहला है कोर प्रोजेक्ट। कोर प्रोजेक्ट क्या होता है? कोर प्रोजेक्ट हमारा जो फंडामेंटल गुड्स और सर्विसेज जो हम ऑफर कर रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को, कोर प्रोजेक्ट हमारे होते हैं द फंडामेंटल गुड्स और सर्विसेज विच इज ऑफर टू द कंज्यूमर्स इज कॉल्ड एज कोर प्रोजेक्ट। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, हॉस्पिटल सर्विस जो है वो कोर प्रोजेक्ट के अंदर आती है, ठीक है। हॉस्पिटल भी तो एक प्रोजेक्ट है ना, जिसके के अंदर हमारे लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, उनको स्वस्थ किया जाता है, बीमारियों से इन्हें मुक्त किया जाता है, वो है हॉस्पिटल सर्विस। तो हॉस्पिटल सर्विस जो आती है हमारे कोर प्रोजेक्ट के अंदर आती है, ठीक है। फिर आता है जेनरिक प्रोजेक्ट। जेनरिक प्रोजेक्ट क्या होता है? ये वर्जन, इट इज अ बेसिक वर्जन ऑफ प्रोजेक्ट। बेसिक वर्जन ऑफ प्रोजेक्ट जैसे कि कोर प्रोजेक्ट तो वो हमारा हॉस्पिटल सर्विस। जेनरिक प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? हॉस्पिटल सर्विस के अंदर जो स्टाफ, जो इंफ्रा हमें चाहिए, वो आएगा हमारा जेनरिक प्रोजेक्ट,
ठीक है। तो मैं आपको ये संगठन के उससे बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई संगठन खोलोगे, कल को आप कोई बिजनेस खोलने जा रहे हो, तो प्रोजेक्ट आप कैसे डिफाइन करोगे? सबसे पहले तो आप अपना कोर प्रोजेक्ट बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक होटल खोलने वाले हो, तो कोर प्रोजेक्ट आपका होगा हॉस्पिटैलिटी सर्विस। जेनरिक प्रोडक्ट उसके क्या आएंगे, जेनरिक प्रोजेक्ट उसके क्या आएंगे जो उसके अंदर इंफ्रा आपको चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया हॉस्पिटल सर्विस का, तो हॉस्पिटल सर्विस के जेनरिक प्रोजेक्ट क्या होंगे? डॉक्टर, नर्स, बेड, लैबोरेटरीज, है ना, मशीनरीज। तो ये सब क्या है? ये जेनरिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो कि हमें कोर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो हमें सहायताएं चाहिए, वो आते हैं जेनरिक प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, फिर आता है हमारा एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट क्या होता है? मिनिमम एट्रीब्यूट कंज्यूमर्स एक्सेप्ट इन देयर प्रोडक्ट। द मिनिमम एट्रीब्यूट कंज्यूमर्स एक्सेप्ट इन देयर प्रोडक्ट, मतलब कि जो कंज्यूमर है उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना मिनिमम, वो क्या आपका प्रोजेक्ट हायर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ये होता है हमारा एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीटली बेस्ड होता है कंज्यूमर्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपने कोर प्रोजेक्ट में लिया आपने एग्जांपल हॉस्पिटल का, जेनरिक प्रोजेक्ट में आपके हो गए डॉक्टर्स, नर्स एंड लैबोरेटरीज। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में क्या आएंगे कि जो आपके हॉस्पिटल में जो आपके जेनरिक प्रोजेक्ट है, डॉक्टर्स, नर्स है, क्या वो क्वालिफाइड है? तो इसके एग्जांपल में आ जाएगा हॉस्पिटल शुड हैव क्वालिफाइड डॉक्टर्स, गुड्स, सर्विसेज एंड प्रॉपर एमिनिटीज। एक हॉस्पिटल के अंदर क्वालिफाइड डॉक्टर होने चाहिए, क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, अच्छी सर्विस होनी चाहिए और सारी चीजें होनी चाहिए, प्रॉपर एमिनिटीज, सारे हमें सुख सुविधाएं उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये 3 लेवल समझ में आया आपको प्रोजेक्ट के? सबसे पहला कोर प्रोजेक्ट, जेनरिक प्रोजेक्ट एंड एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट, ये 3 लेवल हुए। चौथा है हमारा ऑग्यूमेंटेड प्रोजेक्ट, AUGMENTED, ऑग्यूमेंटेड प्रोजेक्ट। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, सर इसका मतलब कोर, हाँ जी, जेनरिक और बोलो। सुबेदीन कुछ बोल रहे थे? सुबेदीन कुछ बोल रहे थे क्या? सर कोई नहीं बोल रहा। ओके ओके। इनके सर आप वो लिखवा सकते हो सर, एक स्मॉल टर्म लिखवा सकते हो जिससे हमें पता चले कि ये क्या है। स्मॉल टर्म लाइक मैं ना, देखो द सेशन इज ऑन रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग पे सेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दो, तो आप से इसको सुन सुन के लिख लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, है ना? तो मैं डेफिनेशन साथ साथ बोल रहा हूँ, तो आप आराम से सेशन सुन सुन के लिख लेना, रिकॉर्डिंग पे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा आज ही। ठीक है, तो कोर प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, दिस इज अ फंडामेंटल गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड टू द कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल सर्विसेज। जेनरिक प्रोजेक्ट हमारा होता है, दिस इज बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल हैविंग डॉक्टर, नर्स, बेड्स एंड लैबोरेटरीज। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमारा होता है, द मिनिमम एट्रीब्यूट कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स इन द प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल शुड हैव क्वालिफाइड डॉक्टर्स, गुड सर्विस एंड प्रॉपर एमिनिटीज। Then fourth level is augmented project, AUGMENTED, augmented project। augmented project क्या होता है? Inclusion of values added services to the expected product to distinguish it from competitors। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो सर्विस ऐड करना, वो नए प्रोडक्ट्स को ऐड करना जो कि हमें हमारे कॉम्पिटिटर से अलग करते हैं। ठीक है, वो कहलाता है हमारा ऑग्यूमेंटेड प्रोजेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एंड टेलीमेडिसिन फैसिलिटी, ऑनलाइन एंड टेलीमेडिसिन फैसिलिटी। जैसे कि मैं एक कॉमन एग्जांपल लेके चल रहा हूँ इस लेवल में हॉस्पिटल का, तो कोर में हमने लिया कि हमारा जो कोर प्रोडक्ट है वो हॉस्पिटल सर्विस है, जेनरिक प्रोडक्ट उसमें आ गए डॉक्टर, नर्स,
ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में आ गया क्वालिफिकेशन एंड प्रॉपर एमिनिटीज। ऑगमेंटेड में आ गया कि जो हमें कॉम्पिटिटर से अलग करे। फॉर एग्जांपल क्या आपका हॉस्पिटल टेलीफोन मेडिसिन सर्विसेज भी दे रहा है कि मैं टेलीफोन करूं और आपके डॉक्टर्स अवेलेबल होके और मुझे मेरी जेनरिक प्रॉब्लम बता दें और मैं एकदम से उसका समाधान कर सकूं, या ऑन कॉल डॉक्टर अवेलेबल हो जाए, है ना। ये होते हैं हमारे ऑगमेंटेड प्रोजेक्ट्स। द फिफ्थ वन इज पोटेंशियल प्रोजेक्ट। पोटेंशियल प्रोजेक्ट क्या होते हैं? दीज आर फ्यूचर प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड बाय कंपनी which consumers didn't anticipate. Ultimately, consumers will be delighted by these products. They are the potential project. For example, medical insurance from the hospital and service care, etc. पोटेंशियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि कोई भी कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसको कि कंज्यूमर्स जो है ना वो डिनाई नहीं कर सकते, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं वो ऑफर्स। ऐसे ऑफर्स कंपनी बनाती है जिसमें कंज्यूमर्स पार्टिसिपेट कर सके, जैसे कि हॉस्पिटल वाले मेडिकल इंश्योरेंस और कुछ डिस्काउंट ऑफर्स, ये सर्विस केयर, ये सब निकालता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल ने कहा कि आप हमारी मेंबरशिप ले लो हॉस्पिटल की, 17,000 की साल की मेंबरशिप है, 17,000 में हम आपको 1 साल की मेंबरशिप लोगे ना तो हम आपको 2 साल की सर्विसेज देंगे इसमें, ठीक है, और हम आपको होम डिलीवरी होम केयर भी दे देंगे, आपको नर्स प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो है ये है हमारा पोटेंशियल प्रोजेक्ट। तो ये 5 लेवल होते हैं प्रोजेक्ट के। आई एम रिपीटिंग अगेन द 5 लेवल्स ऑफ प्रोजेक्ट। फर्स्ट इज कोर प्रोजेक्ट, जेनरिक प्रोजेक्ट, expected project, augmented project and potential project। ये हमने कॉमन एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश की, हॉस्पिटल सर्विसेज, ठीक है। तो ये है आपके द लेवल ऑफ प्रोजेक्ट। मूविंग नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की क्लासिफिकेशन कैसे होती है? ठीक है, प्रोजेक्ट की क्लासिफिकेशन हमारी 2 तरीकों से होती है, एक कंज्यूमर प्रोजेक्ट और एक हमारे बिजनेस प्रोजेक्ट, ठीक है। 2 तरीकों से इसकी क्लासिफिकेशन होती है, कंज्यूमर प्रोजेक्ट एंड बिजनेस प्रोजेक्ट। कंज्यूमर प्रोजेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज: कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी एंड अनसॉर्ट। कन्वीनियंस वो होते हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं, शॉपिंग वो होते हैं जो हम जगह जगह पे घूम घूम के अलग अलग जगहों पे उसका विचलन करके फिर हम खरीदते हैं। स्पेशलिटी वो होते हैं कि कुछ स्पेशल हमें मार्केट में दिख रहा है तो हम वो लेते हैं, ठीक है। और अनसॉर्ट वो होते हैं जो हमने कभी नहीं देखे होते और हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो हम खरीद लेते हैं। तो ये होते हैं हमारे कंज्यूमर प्रोजेक्ट। कंज्यूमर प्रोजेक्ट हमारे 4 होते हैं, कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी एंड अनसॉर्ट, UNSOUGHT। ये 4 होते हैं हमारे कंज्यूमर। बिजनेस में हमारे होते हैं 3, बिजनेस प्रोजेक्ट आर 3: मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स, सप्लाईज एंड सर्विसेज। 3 हमारे होते हैं बिजनेस: मटेरियल एंड पार्ट, द प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कैपिटल आइटम, व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट, क्या क्या आपकी कैपिटल आइटम्स हैं, एंड सप्लाईज एंड सर्विसेज, क्या आप सप्लाई करोगे मार्केट में और आपकी सर्विसेज क्या रहेंगी, ठीक है। तो ये है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज 2: consumer project and business project. Consumer project are 4: convenience, shopping, specialty, unsought. Business project are 3: material, capital, supply and services. तो अब हम एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे कि what are consumer project। बिजनेस प्रोजेक्ट में आवाज कट रही थी सर, अभी आप बता रहे थे 3 पार्ट बता सकते हैं, कर सकते हैं। Okay, I am repeating again. Classification of project जो है, classification of project is based on 2 items: consumer project and business project. Consumer project are classified into 4 parts: convenience, shopping, specialty and unsought. Business project are classified into 3 parts: material and parts, capital item, supplies and services, ठीक है। जैसे
अगर अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि व्हाट आर कंज्यूमर प्रोजेक्ट्स। कंज्यूमर प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं, ठीक है। ये वो प्रोडक्ट होते हैं, these products are purchased by consumer for his own consumption। जो अपनी कंजप्शन के लिए कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं कंज्यूमर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर चार आते हैं, कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी एंड अनसोल्ड। कन्वीनियंस क्या होते हैं? कन्वीनियंस हमारे वो प्रोडक्ट होते हैं, द फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स which are purchased regularly with less amount of efforts। कन्वीनियंस प्रोजेक्ट हमारे वो प्रोजेक्ट होते हैं जिनके अंदर हमारे वो गुड्स, वो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं जो कि रेगुलर अमाउंट में हमारे सेल होते हैं, जो रेगुलर अमाउंट में डेली बेसिस पे कंज्यूमर्स को जो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं ना, वो प्रोडक्ट हमारे कन्वीनियंस प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। और जिसको ढूंढने में कंज्यूमर्स के एफर्ट्स कम लगते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट हमें डेली चाहिए, नहाने के लिए हमें डेली साबुन चाहिए, कपड़े धोने के लिए हमें डेली सर्फ चाहिए, है ना। तो ये क्या, ये कन्वीनियंस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे ना। ये वो प्रोडक्ट हैं जो कंज्यूमर को बड़ी इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, कहीं पे भी मार्केट में मिल जाते हैं, उसके लिए कोई से नए स्पेशल एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। और ये फास्ट मूविंग रेगुलरली परचेज्ड आइटम्स हैं, है ना। तो ये होते हैं हमारे कन्वीनियंस प्रोजेक्ट। कन्वीनियंस प्रोजेक्ट के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि 6 पॉइंट्स हैं कन्वीनियंस प्रोजेक्ट के। दीज आर परचेज्ड फ्रिक्वेंटली। ये बार बार इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इज वेरी लो। कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाती है क्योंकि मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी लो। प्राइस इनका ज्यादा नहीं होता, जो रिटेल मार्केट में 1 या 2 रुपए का फर्क होता है, ठीक है। intensive distribution is used to reach the consumer। intensive distribution is used to reach the consumer। जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है कंज्यूमर तक बड़ी इजी होती है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होती, ठीक है। द स्टॉक टर्नओवर इज हाई। इनका स्टॉक टर्नओवर बड़ा हाई होता है कंज्यूमर प्रोजेक्ट्स का, कन्वीनियंस प्रोजेक्ट्स का। जो कन्वीनियंस प्रोजेक्ट होते हैं ना, इनका स्टॉक टर्नओवर बहुत हाई होता है क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं, ये बार बार यूज होते हैं, ये डेली रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए होते हैं, इसीलिए, ठीक है। और एग्रेसिव प्रमोशन इज रिक्वायर्ड। और इसके लिए प्रमोशन जो है काफी तेज प्रमोशन, हमें काफी रैपिड प्रमोशन हमें चाहिए होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल निरमा डिटर्जेंट। निरमा की आप ऐड देखो, हर टीवी चैनल पे, हर उस पे निरमा की ऐड आती है और बार बार आती है। दैट इज कॉल्ड एज एग्रेसिव प्रमोशन, है ना। तो ये है हमारा कन्वीनियंस प्रोजेक्ट। कन्वीनियंस प्रोजेक्ट समझ में आया? मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कन्वीनियंस प्रोजेक्ट क्या होते हैं? कन्वीनियंस प्रोजेक्ट आर द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स which are purchased regularly with less amount of effort। These are purchased frequently। Customer involvement is very low। Price of product is very low। Intensive distribution is used to reach the consumers। The stock turnover is high। Aggressive promotion is required। For example, soap and detergent। So it is our convenience project। Second one is shopping projects। Shopping projects क्या होते हैं? High consumer involvement products in which consumer process the information of product stability, quality and the price। ये क्या होते हैं? इसमें कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। जो शॉपिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं ना हमारे, इसमें कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। देखो, जब भी आप शॉपिंग पे जाओगे ना, तो आप ही की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी। कैसे? आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहोगे, अलग अलग शॉप में आप अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट्स को देखना चाहोगे, उनकी क्वालिटी, उनकी सेल्फ लाइफ, इन सब के बारे में आप क्वेश्चंस पुट करोगे, तो वो कहलाता है हमारा शॉपिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो शॉपिंग प्रोजेक्ट अगर हम कन्वीनियंस प्रोजेक्ट के साथ इनको कंपेयर करें, तो शॉपिंग प्रोजेक्ट्स आर परचेज्ड लेस फ्रिक्वेंटली। कन्वीनियंस प्रोजेक्ट से थोड़े कम परचेज किए जाते हैं,
ठीक है, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू सर्च एंड इवेलुएट द इंफॉर्मेशन। जो कस्टमर्स होते हैं ना, जो खरीदार होते हैं, वो शॉपिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ना बहुत टाइम लेते हैं उस मार्केट को सर्च करने में, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, है ना। इसीलिए अगर इनको हम कन्वीनियंस गुड्स के साथ कंपेयर करेंगे तो शॉपिंग गुड्स थोड़े हमारे फ्रिक्वेंटली परचेज नहीं किए जाते, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ कंज्यूमर वांट टू परचेज अ वॉशिंग मशीन, ठीक है, then he or she will collect the information on type of washing machines, type of control, loading, wash method, pre-wash, delicate, wash time, cycle time, after sale service, sensor, water consumption, electricity consumption। जब एक बंदा एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाह रहा है, ओनली वॉशिंग मशीन खरीदते वक्त उस बंदे के दिमाग में कितने क्वेश्चन आएंगे? मैं सेमी लूं, मैं फुल लूं, मैं टॉप लोडेड लूं, मैं सामने से खुलने वाली लूं, फ्रंट लोडेड लूं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितनी होगी उसमें, है ना। पानी का लेवल कितना रहेगा, पानी मैं कितने किलो की मशीन लूं, मतलब कि मैं 5 बंदों का मेरा परिवार है तो मैं कितने किलो की मशीन लूं। मैं डेली कपड़े धोती हूँ या नहीं धोती, मैं हफ्ते में कपड़े धोती हूँ तो मेरे को 10 किलो की मशीन लेनी चाहिए। तो ये सब क्वेश्चंस हमारे दिमाग में कलेक्ट होने लग जाते हैं, है ना। तो ये कहलाता है हमारा शॉपिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जब हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदना होता है जिसके लिए हमारे दिमाग में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वो होता है हमारा शॉपिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये है शॉपिंग प्रोजेक्ट। नाउ थर्ड वन इज स्पेशलिटी प्रोजेक्ट। स्पेशलिटी प्रोजेक्ट क्या होते हैं? अ टेंजिबल प्रोडक्ट फॉर विच अ कंज्यूमर पोजेस हाई ब्रांड लॉयल्टी एंड रेडी टू वेट और स्पेंड टाइम। these are the tangible products जिसमें कि क्या होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं ना वो हाई ब्रांड लॉयल्टीज, हाई ब्रांड्स की ओर ज्यादा जाते हैं, ठीक है। और वो वेट भी कर लेते हैं वो मार्केट में वो प्रोडक्ट आने का, ठीक है। वो उस पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि कंज्यूमर्स आर हैविंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी, यूजुअली कंपनीज अडॉप्ट प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, exclusive contribution, exclusive distribution and selective communication strategies are adopted। ये क्या होते हैं? स्पेशलिटी प्रोजेक्ट हमारे वो गुड्स होते हैं जिसमें कि एक ब्रांड वैल्यू, जो एक नाम है ना किसी भी प्रोडक्ट का, वो ज्यादा काम करता है ना। तो ये होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं टूथपेस्ट की, तो टूथपेस्ट में ब्रांड वैल्यू जो बनाई हुई है वो कोलगेट ने बनाई हुई है। हमारे इंडिया में 80% पब्लिक आर यूजिंग कोलगेट, है ना। इवन दे डोंट नो के मार्केट में जाके हमें पेस्ट मांगना चाहिए, हम जाके दुकानदार को कहते हैं भैया कोलगेट देना। तो ये होते हैं हमारे स्पेशलिटी प्रोजेक्ट्स। कंपनी ऐसी अपनी ब्रांड वैल्यू, अपनी मार्केट वैल्यू बना लेती है जिसके के कारण कंज्यूमर उसका उपभोग करने के लिए वेट भी कर सकते हैं। कंज्यूमर्स के दिमाग में इतना बड़ा इफेक्ट आ जाता है कि प्रोडक्ट यूज करना है तो उसी कंपनी का यूज करना, अदरवाइज नहीं करना। जैसे घर घर की कहानी है, हर घर में सरफ जो है सेम आएगा, पत्ती जो है चाय पत्ती सेम आएगी, वो चेंज नहीं करेंगे उसे। साबुन जो है सेम आएगी, वो क्यों? क्योंकि ड्यू टू द स्पेशलिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे 30,000, ठीक है, 30,000 फॉर होम थिएटर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कंज्यूमर इज विलिंग टू पे 30,000 फॉर होम थिएटर, दो competitors products are available in 15,000 to 20,000। एक कंज्यूमर तो मैं फॉर एग्जांपल होम थिएटर खरीदना चाहता हूँ, वो होम थिएटर के लिए मैंने 30,000 रुपए जमा किए, मैं कह रहा हूँ मैं 30,000 का होम थिएटर खरीद सकता हूँ, ठीक है। बोस डिजिटल कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल बोस डिजिटल कंपनी का मैंने होम थिएटर खरीदना है, वो 30,000 का है मार्केट में, लेकिन सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में 15 से 20,000 में। बोस डिजिटल कंपनी का प्रोडक्ट 15 से 20,000 में अवेलेबल है, तो वो हो गए स्पेशलिटी प्रोजेक्ट, है ना।
तो ये स्पेशलिटी प्रोजेक्ट जो है वो हमारे मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। द फोर्थ वन इज अनसॉट प्रोजेक्ट। अनसॉट प्रोजेक्ट क्या होते हैं? These products are called unsought because consumer usually unaware to purchase. Marketers need heavy promotion activities to educate or sell their products. ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो कंज्यूमर्स जिनके बारे में अवेयर नहीं होते, कंज्यूमर्स को नहीं पता होता कि ये कौन से प्रोडक्ट है और कैसे ये बिक रहे हैं। तो इनकी बिक्री के लिए जो मार्केटर्स हैं उन्हें बहुत हैवी प्रमोशन करनी पड़ती है, अलग अलग सेमिनार्स लगाने पड़ते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट सेल हो सके। जैसे कि मोदी केयर कंपनी है, ठीक है। मोदी केयर कंपनी के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये भी कोई कंपनी है जो ऑर्गेनिक और अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। तो फिर मोदी केयर ने क्या किया, एक ट्री सिस्टम में एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस सेटअप कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने नीचे नीचे बंदे जोड़ते जाओ हैं और हम आपको बेनिफिट देते जाएंगे उन बंदों का। प्रोडक्ट अनसोल्ड थे पर उसने हैवी प्रमोशन एक्टिविटी डाउनलोड की अपने बिजनेस में टू एजुकेट एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे कि इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट व्हिच मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स आर अवेयर बट वेरी फ्यू आर विलिंग टू परचेज। इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पता तो सबको है पर बहुत कम लोग इसको परचेज करना चाहते हैं, है ना। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ट्रेन्स देयर एजेंट टू प्रमोट एंड सेल एग्रेसिवली. These agents provide lots of inputs regarding insurance to consumers. तो ये होते हैं हमारे अनसोल्ड गुड्स। भाई हमें जानकारी होती है उन प्रोडक्ट्स की बट हम उन्हें यूज करने से डरते हैं। हमें मन में डर होता है कहीं हमारा पैसा फंस जाएगा, कहीं हमें नुकसान हो जाएगा या प्रोडक्ट अच्छे नहीं हुए तो ये होते हैं हमारे अनसोल्ड प्रोजेक्ट्स। तो ये थे हमारे 4 प्रोजेक्ट विच कम्स अंडर कंज्यूमर प्रोजेक्ट। कंज्यूमर प्रोजेक्ट में कन्वीनियंस प्रोजेक्ट का एग्जांपल है सोप एंड डिटर्जेंट। शॉपिंग गुड्स शॉपिंग प्रोजेक्ट का एग्जांपल है आपका वॉशिंग मशीन। जैसे if you want to purchase a washing machine, then आता है स्पेशलिटी प्रोजेक्ट। स्पेशलिटी प्रोजेक्ट में है the market. If you are willing to pay, if your product is coming in 30,000 and market is the same product in market is available in 15 to 20,000, then unsold project the example is insurance, ठीक है। we are not much aware about the project and products. तो ये थी हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। द सेकंड क्लासिफिकेशन कम्स इज बिजनेस प्रोजेक्ट्स। बिजनेस प्रोजेक्ट्स हमारे क्या होते हैं? Business projects are purchased by the business consumers who uses this product as material, part, capital item, service in producing his her final product. बिजनेस प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट्स बिजनेस बनाता है जो कि बिजनेसमैन को ही जरूरी चाहिए होते हैं। जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हो, ठीक है। उस रेस्टोरेंट में आपको मशीनें चाहिए, आपको स्टीम बॉयलर चाहिए, आपको रसगुल्ला मेकिंग मशीन चाहिए। तो वो मशीनें कौन बनाएगा? वो मशीनें बनती है हमारे बिजनेस प्रोजेक्ट्स के अंदर, समझे। तो ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बिजनेसमैन के लिए बेसिकली बनाए जाते हैं, जिसके के अंदर हमारी हैवी आइटम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टील, स्टेनलेस स्टील है ना। स्टेनलेस स्टील कहीं तो बनता होगा, है ना। तो वो गोल्ड माइंस आर द एग्जांपल ऑफ बिजनेस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। डायमंड माइंस are the examples of business project. या फिर एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे बिरला कॉपर्स।
ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सीईटी एक रेंज है। सीईटी ऑफर्स रेंज ऑफ सर्विसेज टू बिरला कॉपर्स। सीईटी एक कंपनी है जो अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करती है बिरला कॉपर्स को, जिंदल विजयनगर स्टील को और मुकुंद लिमिटेड को। ये 3 बिजनेस है, बिरला, जिंदल और मुकुंद, जो कि सेम प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो सीईटी एक ऐसी कंपनी है जो इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, ठीक है, अपने फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो ये आते हैं हमारे बिजनेस प्रोजेक्ट के अंदर। तो बिजनेस प्रोजेक्ट है क्लासिफाइड इनटू 3 टर्म्स, मटेरियल एंड पार्ट, कैपिटल आइटम्स एंड सप्लाईज और सर्विसेज। मटेरियल एंड पार्ट्स, मटेरियल एंड पार्ट्स क्या होते हैं? मटेरियल और पार्ट्स हमारे रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल में जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स और फार्म प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल में हमारे कंपोनेंट और कंपोनेंट पार्ट्स ये आते हैं। ठीक है, तो मटेरियल एंड पार्ट्स क्या होता है? मटेरियल एंड पार्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड रॉ मटेरियल एंड पार्ट्स। Material are classified into raw material and manufactured material and parts. Raw materials are also of 2 types, natural products and farm products. Natural products क्या होते हैं? Natural products are those products which are extracted from natural sources. ठीक है, जैसे कि मिनरल्स, है ना, जैसे कि मैंने आपको माइंस का एग्जांपल दिया। तो जो प्रोडक्ट नेचुरली तरीके से पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स। फार्म प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट्स जिनको हम जिनकी सप्लाई और सर्विसेज हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंडेंट होती है। जैसे कि पार्ले की फैक्ट्री है, पार्ले की फैक्ट्री वो बिस्कुट बनाती है, तो दैट इज अ फार्म प्रोडक्ट। ठीक है, फिर आते हैं हमारे कंपोनेंट पार्ट्स। कंपोनेंट पार्ट्स हमारे होते हैं और कंपोनेंट मटेरियल्स। कंपोनेंट पार्ट्स एंड कंपोनेंट मटेरियल्स हमारे होते हैं द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जो इक्विपमेंट्स हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए होते हैं वो होते हैं हमारे कंपोनेंट मटेरियल्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे सप्लाई एंड सर्विसेज। सप्लाई और सर्विसेज हमारी होती हैं कि आपका जो बिजनेस है, जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसकी सप्लाई और उसमें सर्विसेज क्या क्या रहेंगी। तो ये था आपका प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन। हेलो, आइटम रह गया, आई थिंक कैपिटल आइटम आप बताया नहीं शायद। क्या क्या नहीं बताया? कैपिटल आइटम सर। हाँ, कैपिटल आइटम रह गया ना। कैपिटल आइटम हमारा क्या होता है? कैपिटल आइटम इंक्लूड्स डेवलपिंग द बिल्डिंग। डेवलपिंग, जो बिल्डिंग को डेवलप करने में जो जो आइटम्स हमें चाहिए होती हैं वो आते हैं कैपिटल आइटम के अंदर। जैसे कि फिक्स्ड इक्विपमेंट्स, जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट, जो भी चीजें हमारी होती हैं जो फिक्स्ड हो जाते हैं, जिनको हम जिन्हें हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो आते हैं हमारी कैपिटल आइटम के अंदर। ठीक है ना, फिक्स्ड इक्विपमेंट्स हो गए हमारे, और जैसे कंप्यूटर्स हो गए, एसेसरी इक्विपमेंट्स हो गए, है ना, और हमारे ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गए, जितने भी हमारी मशीनरीज टूल्स हो गए, ये सब आते हैं हमारे कैपिटल आइटम्स के अंदर। तो ये है हमारा, इट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो आई एम गिविंग अ ब्रीफ। सप्लाई एंड सर्विसेज में फिर से बताना क्या था? एक मिनट, ये अनाउंसमेंट चली जाए। हाँ, सप्लाई और सर्विसेज क्या होती है? जो ऑपरेटिंग सप्लाईज होती है ना हमारी, ठीक है, ऑपरेटिंग सप्लाईज और उनको मेंटेनेंस, मतलब कि सप्लाई एंड सर्विसेज क्या होती है? जैसे आपने एक बिल्डिंग बना ली, ठीक है, उसके अंदर कैपिटल आइटम्स फिक्स कर दी और मशीनरीज आप ले आए, तो उन मशीनरीज को टाइमली सर्विस चाहिए ना, उनकी वारंटी गारंटी चेक करना, उनकी रिपेयरेंस, उनकी मेंटेनेंस, ये सब हमारी आती है सप्लाई और सर्विसेज प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो अपने
मशीन को मशीन की सर्विस करना। सप्लाईज इंक्लूड ऑपरेटिंग सप्लाईज, जो हमारी ऑपरेटिंग सप्लाईज है ना, उनकी मेंटेनेंस, उनकी रिपेयरेंस जरूरी है ना। लाइक फॉर एग्जांपल, हम घर का एग्जांपल, अगर हम घर में साफ सफाई नहीं करेंगे तो हमारा घर कितना गंदा हो जाएगा, कोई आएगा नहीं। सेम हमारा किसी भी प्रोजेक्ट में होता है, अगर हम अपने प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस, केयर और रिपेयरेंस टाइमली नहीं रखेंगे तो हमारी सारी मशीनरी, सारी कैपिटल आइटम खराब होने लगेंगे। ठीक है, वो आता है हमारा सप्लाई एंड सर्विसेज में। तो आज हम बस इतना ही करेंगे। ठीक है, मैं आपको फटाफट से ब्रीफ दे देता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ गुड सर्विस, पर्सन, प्लेस, इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन offered to consumer to satisfy his needs or wants। ठीक है, ये इसके जो होते हैं हमारे 4 लेवल होते हैं, और सॉरी, इसके हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं 4: टेंजिबल, इन्वेंटरॉइड्स, नॉन पेरिशेबल एंड होमोजेनस। ठीक है, और इसके जो लेवल होते हैं वो होते हैं हमारे 5: कोर प्रोजेक्ट, जेनरिक प्रोजेक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट, augmented project, potential project. The classification of project is based on 2: consumer project and business project. Consumer project are further classified into 4 parts: convenience project, shopping project, specialty project, unsought projects. Business project are classified into 3 parts: material and parts, capital items, supply and services. तो ये हमने आज का टॉपिक है। ठीक है, इसके आगे हम करेंगे इनकी हायरार्की, स्ट्रैटेजी क्या होती है प्रोजेक्ट्स की, प्रोजेक्ट्स बनाने में, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ओके, तो द सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, so I will share the session with you. So guys, this is about the project and product management. आई होप आपको समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो मेरे से पूछ सकते हो भी आप इस सेशन से रिलेटेड।